We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहली खबर तबाही के इस दर्द से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों के बचाव के लिए जो अभियान चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन का, वो तेज़ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई है। नदी में अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है और हालात से जूझ रहे लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और गति दी गई है ताकि जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं वो वहां से निकाले जा सकें। आपको इस बीच में और एक और जानकारी दे दें कि किश्तवाड़ हादसे में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की संख्या आ चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। 160 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है और उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। तो इस आपदा के बाद चीख पुकार मची हुई है, लोगों में दुख है, तकलीफ है और हर तरफ बेबसी का मंजर। एक रिपोर्ट ग्राउंड से ही। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। यात्रु कितने बह गए, भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी मिसी है, मेरी बेटी को जहाँ से बंदिता करते हैं। किश्तवाड़ में कुदरत बेरहम हो गई। बादलों ने बगावत की और पूरा पहाड़ सैलाब की दहाड़ से करहा उठा। तब कुदरत के कहर का शोर था और अब लोगों के कलेजा चीर देने वाली पुकार। कैसी लीला है कोई पता नहीं है। अब हर तरफ तबाही के निशान हैं। किसी का पर्स मलबे में दबा है, किसी की चप्पल छूटी है, डैमेज हो चुकी गाड़ियां, बर्बाद हो चुकी बाइक और मिट्टी में सने हेलमेट है। ये तमाम चीजें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बादल फटने के बाद यहां सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। अपनों को खो चुके लोग बेसुध हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कहर ढाया। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। जो लोग बच गए उनके सामने कभी ना भूलने वाली त्रासदी रह गई। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वहीं बाढ़ आ गया। किश्तवाड़ में 14 अगस्त की दोपहर आया सैलाब, अंतहीन दर्द दे गया। न सोचने का मौका मिला, न संभलने का। माता रानी के दरबार में अचानक क्या हुआ, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गांव के लोग इस मंजर को देखकर सहमे हुए हैं। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, गुजर चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने बह गए। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। भगवान के बगैर पता भी नहीं हिलता है, मगर भगवान के कारण है ऐसे ऐसे दुर्बदा। बड़े लोग हमारे गांव के जो बड़े बड़े थे इधर नुमाइंदे थे,
उन्होंने अपने बलिदान दिया, इसमें यहाँ पे बलिदान दिया उन्होंने। सैलाब में गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया, कई घर तबाह हो गए, जो बचे हैं वो रहने लायक नहीं। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया और अब गांव में बेबसी है, लाचारी है, मायूसी है। कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे धरती भी सारे कुछ, क्या बताऊं आगे, और क्या बताऊं। आपदा से ठीक पहले मचैल माता मंदिर में चहल पहल थी, भक्तों का हुजूम था, लोग आस्था भाव से आए थे, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद हो गया। सैलाब के कहर से बचे लोगों के मन में ऐसा मलाल रह गया जो ताउम्र तकलीफ देता रहेगा। हम दोनों वहाँ पे थे, हमने दोनों वहाँ से अपना गिराट पीसा, हम घर के लिए निकल गए। मेरे पिताजी मंदिर पे थे। मैंने कहा आज पिताजी आपकी बारी है ना मंदिर की। कहता हाँ आज मेरी बारी है, दूसरा बंदा खाना खा के खाने गया है तो आज मेरी बारी है। कहते टीका लगा। मैंने कहा मैं सुबह भी आई थी तो मैंने टीका लगा दिया। तो कहते ठीक है। फिर ऐसा हाथ किया उस कटोरी में, तो ऐसे मेरी तरफ से टीका लगाने के लिए आया था। तो मेरे नसीब में नहीं लिखा था अपने पिता के हाथ से टीका लगाना। आपदा के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु टेंटों में रुके थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे और कुछ गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, इससे पहले ही सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। अब यहाँ हर तरफ मलबे का ढेर है और वो निशानियां हैं जो आपदा से पहले लोगों की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। मलबे में बर्तन दबे हैं, जिन सिलेंडरों से खाना बनाया जा रहा था वो बिखरे हुए हैं। दुकान के बाहर हॉटकेस पड़े हैं, टॉफी का डिब्बा है, मगर अफसोस कि इनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। खुशहाल गांव अचानक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जहां हर दिन उम्मीदों का बसेरा था, वहां बर्बादी का मंजर है, सैलाब के कहर का खौफ है और लोगों के अंतहीन सवाल। अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की खस्ता हालत है, हम क्या कर सकते हैं इसका। बहते हुए खुद देखा सर, मैं कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर, वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था सर। तो कितने लोग होंगे उस टाइम पे? सर मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनके सामने में था सर। जैसे वो आवाज़ है सबसे आगे मैं भागा सर। तो पीछे देखे सर वो बंदे कुछ मेरे को नजर ही नहीं आया। फिर कहाँ गए कहाँ नहीं, वो कोई पता नहीं था। कुदरत जब कहर बरपाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ बर्बादी के अलावा अब कुछ नहीं। गांव में मातम है, अपनों को खो चुके लोगों की चीख पुकार है और कभी ना खत्म होने वाला दर्द। किश्तवाड़ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।